तो लेक्चर नंबर 4 हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ गया है, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दो रिलेशन इसमें भी ड्राइव करेंगे, एक डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ और दूसरा उसका वेक्टर फॉर्म। तो पहले वेक्टर फॉर्म करने जा रहे हैं हम, ठीक है। वेक्टर फॉर्म करने से पहले हम एक रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी को हम जैसे नोट करते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा है, और तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। इनके हमें इसके बारे में, रिलेशन के बारे में देखना है। तो यहां पे हम सबसे पहले रिलेशन यूज करेंगे, यूजिंग रिलेशन बिटवीन जे, दैट इज जे क्या है, करंट डेंसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज वीडी। इसके इन दोनों का रिलेशन, मतलब कई सारे रिलेशन की एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में सारे रिलेशंस हमने एक साथ पढ़े हैं। तो अगर आपको इसका रिलेशन नहीं याद है तो आप लेक्चर नंबर 2 पे जाओ और उस रिलेशन को सीखो, क्योंकि यहां पे हम इन दोनों के रिलेशन को नहीं ड्राइव कर रहे हैं, इन दोनों का रिलेशन यूज कर रहे हैं। तो जे और वीडी का रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो था जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, ठीक है। ये हमारा रिलेशन था, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। और वीडी का अपने आप में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने निकाला है, और वो वीडी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वीडी इज इक्वल्स टू ई बाय एम इंटू टाउ। आपको याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में वीडी की वैल्यू को पुट कर दो। तो ये क्या आएगा, देखो यहां से हम इसे लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू एन ई, ऐसी रहेगा, वीडी की जगह ई, कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। तो इट कैन बी रिटन एज एन ई इंटू ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई बाहर लिख दिया है, ठीक है, और एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम एक साथ लिख दिया है। पिछले लेक्चर में रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था आपने। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का मैंने एक फॉर्मूला निकलवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वही ये शायद कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपको याद होगा हमने वहां पे लिखा था यूजिंग रो इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, याद है, और एम एल बाय एन स्क्वायर टाउ ये हमारा सिग्मा होता था। तो यहां पे रो सीधे सीधे हमने यहां पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा J इज इक्वल टू, अच्छा m बाय एन स्क्वायर टाउ रो होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो इंटू ई, और यहां से लिख सकते हैं हम J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है सिग्मा, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन करंट डेंसिटी J, सिग्मा, कंडक्टिविटी एंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा पहला रिलेशन बन गया जिसे हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट चलते हैं, डिडक्शन और डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे हम सही से करेंगे शुरू से। देखो फिगर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है, एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमारे करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर L, पोटेंशियल V को E के टर्म में V इज इक्वल्स टू ई एल, तो E इज इक्वल्स टू V बाय एल। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक रिलेशन है, देखो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन हमारे पास है यूजिंग, ठीक है। इसमें मैं रिटर्न पार्ट आपको एक कहानी जो शुरू में लिखते हैं वो आप अपने आप भी लिख सकते हो कि लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी एल और ई इज ए इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं। तो यूजिंग रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, सीधे सीधे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन यूज करेंगे इस वाले पार्ट में। तो Vd का हमारे पास रिलेशन होता है Vd इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ, और करंट का Vd के टर्म में
एक बहुत सी सिंपल सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई एंड वी डी। तो आई एंड वी डी का रिलेशन क्या था देख लेते हैं जरा हम। ये पहला रिलेशन तो ऑल्सो यूजिंग रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। तो उसका रिलेशन क्या होता था, I इज इक्वल्स टू NEAVD। ये दो रिलेशन का काम है हमारा, ठीक है। इन दो रिलेशन को हम यूज करने वाले हैं। अब देखो VD की जगह उसका एक्सप्रेशन पुट कर दो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू NEA और VD की जगह हम पुट कर सकते हैं EE/m इंटू टाउ, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। I इज इक्वल टू N E इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर टाउ, उसके बाद क्या बचा A इंटू ई अपॉन m। अब देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू ई एल, यानी कि E इज इक्वल टू V/L है। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे E की जगह यूज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू N E स्क्वायर, ठीक है, टाउ बाय m, ये तो ऐसी रहने दो। अब बचा क्या A इंटू ई, ठीक है, A को ऐसी रहने देते हैं और E की जगह ये यूज कर लेते हैं। तो E की जगह क्या यूज करेंगे, V/L। कहाँ से यूज कर रहे हैं देखो, यहाँ से, ठीक है। E की जगह V/L यहाँ से यूज कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन m इंटू A, ठीक है। अच्छा V को इधर ले जाते हैं, I/V, बचा क्या A/L। I/V को, इसको हम पूरे इक्वेशन को पलट दे रहे हैं, ठीक है, इसको उल्टा कर दे रहे हैं। तो I/V की जगह अगर हम इसे V/I लिखें तो क्या आएगा, M/NE स्क्वायर टाउ इंटू A/L, ठीक है। M/NE स्क्वायर टाउ इंटू A/L, सॉरी L/A। यहाँ पे लास्ट में पलट दिया है तो L ऊपर जाएगा, A नीचे आएगा, L/A। क्लियर। चलिए अब V/I उसको ऐसी रहने दो, V/I को ऐसी रहने दो। M/NE स्क्वायर टाउ, अभी अभी पीछे इक्वेशन में देखो यहाँ पे यूज किया था हमने, M/NE स्क्वायर टाउ होता है रो। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लिख सकते हैं M/NE स्क्वायर टाउ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो। तो ये हो जाएगा रो इंटू L/A। अब रो इंटू L/A सीधे सीधे होता है R, रेजिस्टेंस। देखो ये कहाँ से निकला, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपको याद होगा हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है ये चीज़। तो यहाँ से निकल के आया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी होता है R इंटू A/L। तो R इज इक्वल्स टू रो L/A की जगह हम R यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाती है V/I इज इक्वल टू R और V इज इक्वल टू IR, दैट इज द ओम्स लॉ। तो ये हमने ओम्स लॉ डिराइव कर दिया। तो ये था सिंपल सा टॉपिक हमारा, डिडक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। और इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो क्या था, सिंपली वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दैट वाज लेक्चर नंबर 4। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।